देखो प्रश्नावली क्या क्या है, प्रश्नावली 3 पॉइंट वो एक है ना। क्वेश्चन है पहला के, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन है? आफ्ताब है जो अपना पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, यानी पूर्व के मतलब पहले, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी बेटी से 7 गुना ज्यादा था उम्र, किसका? आफ्ताब का। अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएंगे, क्या हो जाएगा? 3 गुनी आयु का रह जाएगा। इस स्थिति में आप बीजगणितीय या ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो माना कि पहले इसमें कैसे करेंगे, मानेंगे। अब हल स्टार्ट होगा कची में, मानना में। तो माना कि आफ्ताब की आयु, कितना? आफ्ताब की आयु x वर्ष मान लेते, कितना? x वर्ष मान लेते हैं कि ना। आप पुत्री की आयु मान लेते हो भाई, कची के? पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितना? y वर्ष मान लेते हैं ना। तो आप चलेंगे प्रश्नानुसार, कथी अनुसार? प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कहेगा उसी से। देखो कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, अगर पहले जाएगा तो कची होगा? माइनस होगा, कची होगा? माइनस। और बाद में मतलब प्लस, अगर यहाँ पर पहले कह दिया तो मतलब माइनस होने वाला है। तो एक तरफ कची है एक्स, एक तरफ कची है वाई। क्या वर्ष बात कर रहा है? पहले 7, तो इसमें से 7 घटा दो, इसमें से 7 घटा दो, समझ गया कि ना। अब दोनों हो गया। 7 गुनी थी, क्या गुना था? किससे? अपने पिता से। पिता है और ये पुत्री है, समझ गया कि ना। तो 7 गुना कर देंगे, है कि ना। इसमें अब कची कर देंगे? बराबर कर देंगे, कची कर देंगे? बराबर। अब ये तो लिखो x माइनस 7 है ना, बराबर। इसमें इससे गुना होगा 7 y, फिर इसमें ससते 49, ससते 49 बराबर। x है तो x से प्लस है ना, आके माइनस में 7 हो भाई, माइनस में 7 है ना, और प्लस का है 49 हो जाएगा। प्लस है आके कच हो जाएगा, माइनस है आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बराबर 0। अब x माइनस 7 और y, अभी घट गया, प्लस से माइनस क्या होगा? माइनस होगा कि ना, तो घट जाएगा। तो 49 में से 7 घटेगा, क्या बचेगा? 42। कितना बचेगा? बराबर 0। समीकरण क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। अब इस शर्त 1 हुआ ना, प्रश्नानुसार खत्म हो गया। अब दूसरा में और एजे तक बना, अभी एजे तक बना, समझ गया कि ना। अब कहता है अब से 3 बरस बाद के बात हो रहा है, पहले किए तो माइनस किया, है कि ना। अब बाद कहेंगे तो प्लस कर देंगे। तो फिर लिखेंगे, एजे भाई मान लेते हैं फिर से, फिर मानेंगे एक्स आई ने वाई मान लेते हैं। कहता है 3 बरस बाद, एक मतलब 3 प्लस हो जाएगा कि ना। आई ओ में 3 प्लस हो गया। तुमसे कै गुना है? 3 गुना है, तो इसे 3 गुना है। कैसे गुना है? 3 गुना है, बराबर हो गया। अब उसके बाद एक्स प्लस 3 बराबर, एक में गुना करो 3 वाई प्लस 3 दिया 9, ये एक्स प्लस है ना के माइनस 3 वाई, प्लस में 3 है ना, माइनस में कट जाएगा, माइनस में बराबर 0, समझ गया कि ना। उसके बाद एक्स माइनस 3 वाई, ये घर जाएगा तो माइनस में 6 होगा, यानी प्लस में से ही जाएगा तो माइनस में आएगा, समझ गए ना, बराबर 0। समीकरण 2, समझ गया कि ना। अब कहता है कच्ची में इस स्थिति को ग्राफ में समझाए, किसमें? ग्राफ में समझा। कि पहला समीकरण था x माइनस 7 वाई प्लस 42, समीकरण 1 था, ये ना था। अब इसको x बराबर मानेंगे, x बराबर 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? माना, समझे ना। x बराबर कितना माने? 0। 2 बार मानना है, ज्यादा नहीं मानना है। कै गो? 2 गो मानना है। तो x बराबर 0 दे भाई 0 रखेंगे, है कि ना। माइनस 7 और y बराबर कितना हो गया? प्लस 42, कितना? प्लस 42, तो 0 हो गया, का कहानी खत्म हो गया कि ना। तो ये माइनस 7 वाई है ना। अब बराबर कच हो जाएगा, ये बराबर के ऊपर जाएगा तो कच हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि ना। तो माइनस माइनस 42 ना है, 7 छक 42, तो वाई बराबर कितना हो गया?
6, फिर मानेंगे 6 मान लो, y बराबर 6, तो क्या है x माइनस 7 y प्लस 42 बराबर 0। तो x माइनस एक में हम क्या माने हैं, एक में 6 ना माने, 6 प्लस 42, x बराबर 6 सते 42 प्लस 42 है ना, आई दोनों से दोनों खत्म हो गया, तो x बराबर 0 बच गया, कितना बचा 0। अब दूसरा के समीकरण, दूसरा समीकरण पहला था, समीकरण अब 2, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, यही ना था समीकरण 2 में। फिर x बराबर हम मानेंगे क्या, 0 मान लेते, माना x बराबर क्या है, यहाँ पर 0 हो गया, बच गया कची ये वाला x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 0 मान लिए, माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, तो हो गया माइनस में 3y बराबर 6 हो गया ना, माइनस में जाके कच हो जाएगा प्लस, तब y बराबर 6/3 है ना, हुआ 3 दूना 6, y बराबर माइनस में 2, उसके बाद फिर मानेंगे, अब y बराबर मान लेते क्या है 0, y बराबर ये सब माना, तो y बराबर 0, तो x माइनस 3y बराबर प्लस 6 प्लस बराबर 0, तो x माइनस 3 गुना 0 प्लस 6 बराबर 0, इसको तो मान 0 हो गया, x बराबर क्या हो गया 6। ग्राफ पढ़ लेना, x और y, x के मान माने थे 0, कितना आया माइनस में 2, अगर x के y के मान 0 माने थे कितना आया 6, इतना उतारो, उसके बाद ग्राफ बताएंगे। ग्राफ जगह पार देते हैं, देखा ऐसे पार लेना, समझ गया कि ना। पढ़ने के बाद ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, आई y डैश, ये प्लस में होता है, कच में होता है, ये प्लस में है, 1 मान लो, 2 मान लो, आई 3, आई 4, आई 5, आई 6, फिर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो और 6, ये माइनस में 1, माइनस में 3, माइनस में 4, ऐसे करके बहुत जाएगा, ये हो माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, ऐसे बहुत जा सकता है। अब देखना पहला में था, पहला ग्राफ में देखो एजा में पार देते समझ आएगा, x माने थे और y माने थे, है ना। शुरू में x का मान कितना आया था, कितना का मान आया 6, उसके बाद फिर माने कितना 6, तो कितना आया y के मान नहीं, x के मान y के मान माने थे 6, तो कितना आया 0 आया, है ना। अब देखो पहला राख बना रहे हैं, x का मान कितना 0, जब पर 0 है ना, तो y कितना आया 6, इस सामने सामने प्लस में है, कच में है प्लस में, तो यहाँ आएगा, समझ गया कि ना। तो कची हो गया 0,6, उसके बाद है फिर माने कि x का मान कितना 0 है, x का मान 0, तो y का मान कितना आया 6, मतलब उतारो गलती के है, x के 0, x के कितना आया 0, तो y के 6, उसके बाद y के 6, तो एक का कितना आया 0, सेम टू सेम पड़ जाएगा, रहेगा कि ना। एक मतलब पीछे का ऐसे खींच सकता है, चाहे कैसे भी। उसके बाद दूसरा का देखो, x बराबर कितना माने 0, तो y बराबर कितना है माइनस में, तो माइनस में 2 यहाँ आएगा, आएगा कि ना। माइनस में नीचे उतर आता है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये दोनों प्लस, ये दोनों माइनस। फिर x बराबर क्या है 6, तो x बराबर 6 है यहाँ ना, y बराबर 0 है, तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक खींचा जाएगा, समझ गया कि ना। ऐसे खींचेगा, ऐसे, समझ गया कि ना, खींचा गया। दूसरा क्या था x माइनस 3 और y माइनस 6 बराबर 0, एक का खींचा गया। उसके बाद इसको में डिस्टर्ब हो रहा है, इसको माना सही है गलत, देखो x बराबर 0 माने तो कितना आएगा 6 सते 42, ये तो सही है।
फिर y बराबर कितना मान लिए 6, तो 6 सत्ते 42, घट जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब 7 मानो, क्या मानो y बराबर क्या मानो 7 मान लो। तो यहाँ के 7 सत्ते क्या हो जाएगा 49 होगा कि ना 7 सत्ते 49 प्लस 42 है ना था। अब घर जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 7, माइनस में 7। और यहाँ पे माइनस में 7 रख के देखो एक्स का मान कितना है 0 ना, माइनस में 7 माइनस में तो ही ना आएगा, यही आएगा, आएगा कि ना। ग्राफ में डिस्टर्ब हो रहा है, इसको खींचेगा तो इस तरह खींचाएगा, दिमाग में बैठा देना, ऐसे धरेगा और ऐसे खींचा जाएगा, समझ गया कि ना। ग्राफ के कॉपी रहना चाहिए था, समझ गया कि ना। इस समीकरण कौन का था एक्स माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो इस तरह के बनाना है, समझ गया ना। पहला क्वेश्चन ये कैसे हो गया, आंसर तुमको हुए था जो पहला बनाया है ना वही था, लेकिन ग्राफ से कहा निकाले, इसलिए ग्राफ में निकाले।